आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों को शेयर करने जा रहा हूं और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसकी 8 अध्याय, उसकी 12, 13 और 14 आयत। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है पवित्र आत्मा। आइए हम वचन को स्टार्ट करें। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको और मुझे यही सिखाना चाहते हैं कि अक्सर जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, जब वो परमेश्वर के भवन में आना शुरू करता है, तो उसका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होना चाहिए। और जो यहाँ पे आत्मा की बात की जा रही है वो है पवित्र आत्मा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को एक बात कही थी कि अब मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातें तुम्हें बताएगा और जो तुम काम नहीं कर पाते उस काम को करने में तुम्हारी मदद सहायता करेगा। इसीलिए वचन कह रहा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आ रहा है और जब पास्टर स्टेज पे खड़े होकर वचन का प्रचार करते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ये होता है कि कब वचन खत्म हो। कुछ लोग वचन सुन के बोर होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो अभी तक अपने शरीर के अनुसार अपने दिन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आत्मिक मसीह को जीने की कोशिश करें, जैसे वचन में लिखा है। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, उन्हें उबासी आने का कारण, उनके बोर होने का कारण, या उनको अपने समय की वैल्यू को देखने के कारण, या बार बार समय देखने के कारण यही है क्योंकि अभी तक वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। पर जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है, हालेलुया, वो कभी भी परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं देता। पर जो आत्मा के अनुसार चलता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देखिए, बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्ति बात है, हालेलुया, कि हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। हालेलुया। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चल रहा है, हालेलुया, वो कभी भी अपने शरीर की बातों के ऊपर या अपने शरीर की अभिलाषों के ऊपर कभी भी जय नहीं पा सकता। जैसे आगे वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, जो व्यक्ति शरीर दिशा में होकर चलता है वो मरा हुआ है। हालेलुया। उसका और परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। पर जो आत्मा के अनुसार चलता है उसका और परमेश्वर का संबंध है। और बाइबल ये बात कहती है, जो शारीरिक रूप से मरा हुआ है, हालेलुया, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति का जीवित परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये बात मैं नहीं बल्कि बाइबल बोलती है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याद रखिए, आप चाहे कितनी भी जोर लगा लो, चाहे कितने भी हालेलुया बोलो, चाहे कितने भी घंटों प्रार्थना कर लो, अगर आप पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, आप पवित्र आत्मा का अलाउ नहीं करते कि आप मेरे जीवन में आए, जो बातें मेरे जीवन में ठीक करनी है, जो बातें मेरे अंदर सुधार लाने की जरूरत है, उन्हें सुधार लाइए। अगर आप पवित्र आत्मा का अलाउ नहीं करते, आप उन्हें इनवाइट नहीं करते, तो कभी भी आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होकर चलें। और ये आत्मिक कैसे बना जा सकता है, जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लेने देते। जब पवित्र आत्मा के ऊपर जब पवित्र आत्मा का आपके ऊपर कंट्रोल होगा तो आप कभी भी शरीर की ओर ध्यान नहीं दोगे या शरीर की बातों की ओर ध्यान नहीं दोगे। देखिए, एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति में बहुत फ़र्क होता है। हालेलुया। देखिए, फॉर एग्जांपल, जब शारीरिक व्यक्ति के ऊपर कोई दिक्कत आएगी ना, तो वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो सोचेगा ये मेरे साथ कैसे हो गया।
पर जो आत्मिक व्यक्ति होगा वो जानता है जो मेरे ऊपर दिक्कत परेशानी आई है इसे परमेश्वर मेरे जीवन से सॉल्व आउट करेंगे, इसे मेरे जीवन में बाहर निकालेंगे, परमेश्वर मुझे इस मुश्किल घड़ी में भी संभालेंगे। वो इस बात को जानता है। देखिए क्या होता है जब शारीरिक व्यक्ति चर्च जाता है तो वो चर्च में आत्मिक होता है। हालेलुया। वो कभी ये बात नहीं कहता कि मेरे साथ कभी बुरा होगा, अगर कोई उसे बोलेगा भी तो भी वो कहेगा मेरे साथ परमेश्वर है। पर जैसे ही शारीरिक व्यक्ति चर्च से बाहर जाता है वो उसके साथ उल्टा होता है। उसका सोचना बोलना उठना बैठना टोटली बदल जाता है। हालेलुया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी कि उसके ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी वो कभी याद नहीं करेगा कि बच्चे में प्रभु ने कहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। वो हालातों में कभी वो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक दिशा में होकर चलने की कोशिश कर रहा है। पर जो आत्मा में होकर चलता है पवित्र आत्मा उसे वचन के द्वारा उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया। कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने तेरे साथ वायदा किया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि वो मेरी बातें मुझ में से होकर तुम्हें बताएगा। और आगे वचन में लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपके ऊपर जो कंट्रोल है वह पवित्र आत्मा का है। इसीलिए शरीर की बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दें। मेरे साथ क्या होगा या मेरा क्या होगा इन बातों को छोड़कर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दीजिए। जो आज आपको बड़े बड़े चैलेंज नज़र आ रहे हैं ना अपने जीवन में, जो यरीहो की दीवार आपको नज़र आ रही है वो एक सेकंड में गिर जाएगी जब आप परमेश्वर की सुनोगे। यहोशू ने क्या किया? वो उसने परमेश्वर की सुनी और उसने लगातार 6 दिन यरीहो की दीवार के वो चक्कर लगाए। उसने उस दीवार को गिरने के लिए अपना जोर नहीं लगाया, अपना बल नहीं लगाया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वही किया जो परमेश्वर ने कहा। आज परमेश्वर भी अपने आत्मा के द्वारा आपको यही बात कहता है। देखिए इसीलिए वचन में लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं। जो शारीरिक व्यक्ति होता है उसके लिए कोई ये बात वैल्यू नहीं रखती कि अगर मैंने प्रार्थना की या नहीं की। वो कभी भी प्रार्थना में इतना ध्यान नहीं देगा, वो कभी भी वचन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा, वो कभी भी अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। पर जो आत्मिक व्यक्ति है ना वो दिन रात इस बात पे ध्यान रखे रहेगा कि मुझे परमेश्वर के साथ संगति करना है, मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना है। वो दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाए रहेगा। वो दिन रात परमेश्वर की सुनने में चौकसी करता रहेगा। हालेलुया। वो जानता है कि जो अगर वो शरीर की सुनेगा तो वो हार जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें जयवंश से बढ़कर बनाया। हालेलुया। वही व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर जा पाएगा जिसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट किया या अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अलाउ किया है कि मेरे जीवन में आए और मुझे बदलिए। और यहाँ पे आपको करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करना है। पैंतीकुस्त के दिन की तरह आज आपको भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आइए मेरे ऊपर, मेरे विचार के ऊपर, मेरे जीव के ऊपर, मेरे मन के ऊपर, मेरे चाल चलन के ऊपर अपना अधिकार, अपना कंट्रोल ले लीजिए। और आप जब देखेंगे कि आप जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल लेगा तो आपका विचार बदलेंगे, आपका बोलना बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपकी हर एक चीज़ हौली हौली परिस्थिति आपको जो बड़ी नज़र आ रही है अब आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ चुका है। और आगे वचन में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अक्सर हमें लगता है मैं तो परमेश्वर पे हूँ अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। वचन आगे कुछ ये भी बात पूरी कहता है क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं जो आत्मा की सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कीजिए, मुझे बदलिए। उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जब कंट्रोल लेता है उन लोगों के ऊपर कभी भी कोई दंड की आज्ञा नहीं। ये बात मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। और जो शरीर में होकर चल रहे हैं ना वो अपने लिए परमेश्वर के दंड को कमा रहे हैं, वो नरक की आग को अपने लिए कमा रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अब जब तक शरीर में चलेंगे आप हार जाएंगे, आप कभी जा नहीं पाएंगे।
आपको यही काम करना है, आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना है। और सबसे पहले आप घुटने टिका के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ कीजिए, इनवाइट कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा मेरे साथ संगति कीजिए, पवित्र आत्मा को अपने मित्र बनाइए। मैं हर रोज़ जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैंने पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना रखा है। आज आपको भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत है और पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा के साथ मित्रता करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप देखेंगे आप शरीर की क्रियाओं को मारोगे और उन पर जय पाने वाले बन जाओगे। और आए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो आपने बात आज हमें सिखाई है कि प्रभु हमें अपने शरीर की क्रियाओं को मानने की जरूरत है और इस बात में पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें पिता परमेश्वर, क्योंकि दुख तकलीफ जब हमारे ऊपर आएंगे तो हम डर जाएंगे, पर जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होगा हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, बल्कि ये बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे और है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी लीडिंग कीजिए और प्रभु हमें अपने मार्गों पे चलाए चलिए। हालेलुया। ताकि प्रभु कोई भी शरीर की बात हमारे जीवन में हावी ना हो, हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी ना हो। बता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ बता, और सब बातों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद सहायता करे। इन सब बातों में पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस बातों को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जले नाम से होकर मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ।